मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईसा बापू परिषद का ये जो कोट है, ये कोट का मतलब है, मैं उस परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ये कहा गया है कि वो परमात्मा अपने आप में इतने परिपूर्ण हैं कि जो भी उनसे निकलता है वो पूरा परिपूर्णता को प्राप्त करता है। ये सृष्टि चूंकि उनसे निकलता है, ऐसे कई सृष्टि उनसे निकलता है, तो वो अपने आप में परिपूर्ण है। ये सृष्टि भी अपने आप में परिपूर्ण है। मैं उनके श्री चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम करूंगा। तत्पश्चात आज हमारे माननीय विदेश्वर बाबू, ये दूसरा ऐसा अवसर है जो मुझे उन्होंने न्योता दिया, मुझे सम्मान दिया, बुलाया। विनय बाबू से भी मेरा परिचय, संजय बाबू से आज मेरी परिचय हो रही है, और बाकी जो माननीय सदस्यगण हमारे गौतम जी के ऑनरेबल फादर, फिर जो संघ के जो लोग हैं, सबको मेरा जो है मेरा विनती है, मेरा मतलब अभिनंदन है। आज ये वाकई में बहुत ही गौरव का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं 7, 10, 15, 20 मिनट यहाँ पर आया तो मुझे इस बात से मैं काफ़ी प्रफुल्लित हुआ कि जैसे विदेश्वर बाबू, श्रीमान महोदय, गौतम जी के पिता, आदरणीय पिताजी, फिर बाद में सब लोग जुटे। ये जो इन्फेक्टियस को बोलते हैं अंग्रेजी में, इन्फेक्टियस एंथुसियाज्म जो मैंने देखा, वो वाकई में हमारे लिए जो है एक सीखने का, एक इंस्पिरेशनल चीज था। क्योंकि आज एक ऐसा अवसर है, आज का इस समय में देखिए, जो कि हिंदू कॉन्शियसनेस, जो हिंदू का जो जागरूकता पॉलिटी में है, वो जिस डिग्री में होना चाहिए उस डिग्री में नहीं है। इसका कमियां हम लोगों को दिखता है, हम लोगों को ये वास्तविकता में दिखाई पड़ रहा है कि देखिए, जब आज इस बार जब ये इलेक्शन चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा निकला, तो हम लोग एक तरह से काफी दुखी हो गए। इस दुख का एक विशेष कारण भी था, क्योंकि आज जो देखिए, मैं कई बार जो मैंने पुस्तक लिखा था, आप सबसे जिक्र किया था, द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी और मेकिंग ऑफ जवाहरलाल, इसमें काफ़ी रिसर्च करके ये पुस्तक लिखा गया, सब नेट में उपलब्ध है, आप लोग देखेंगे। तो ये जो मैंने पुस्तक लिखा, तो कहने का तात्पर्य ये था कि इतना जो भी कुछ काम इस 10 साल में हुआ है, वो काम जो है वो अधूरा रह जाता। एक हताशा का जो वातावरण है वो पूरा देश और दुनिया में चला गया था। जब ऐसा प्रतीत हुआ कि क्या मोदी जी वापस सरकार में आ पाएंगे, क्या देश को पुनः वो रास्ता दिखाएंगे। कहने का मतलब है इंडिविजुअलिटी, जिसको कि श्री हेगड़ेवार जी ने उसको नकारा था, मगर कहने का तात्पर्य है कि आज का जो हिंदुस्तान का जो परिप्रेक्ष्य में जो लीडरशिप का जो क्राइसिस है, उसको देखते मद्देनजर रखते हुए इस बात को हम इसी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी जी ही एकमात्र व्यक्तित्व के स्वामी है जो देश को दिशा दे सकते हैं। ये विश्व ग्लोबल कम्युनिटी का ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। तो ऐसा परिप्रेक्ष्य में आखिर देश को क्यों देश हताश हो गया। जब ऐसा लगा कि मोदी जी बीजेपी 250 सीट नहीं ला पाएगी, तो देश क्यों हताश हो गया, इसके पीछे का कारण समझना पड़ेगा। क्योंकि बाकी जो तुष्टीकरण का राजनीति इस देश में चल रहा है, वो वाकई में हिंदुओं के लिए एक बहुत ही खतरनाक संकेत दे रहा है। आज हम हिंदू इतने में बटे हैं जाति में, ये इलेक्शन का रिजल्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस बात को दर्शाता है कि कैसे हिंदू इतने जातिवाद में दोबारा बट गए, जो कि सीटें इतनी कम आई, जबकि जो मुस्लिम वर्ग हैं उन्होंने एक तरफा वोट दिया मोदी जी को नहीं आने देने के लिए। एक व्यक्ति अर्जुन के तरह महाभारत में खड़ा है और उसके पीछे पूरा महाभारत के सेना लगा है कि कैसे उनको जो है परास्त किया जाए, जो कि दिल्ली का शासन में नरेंद्र मोदी ना पहुंचे। तो ये सब जो ये किस बात की ओर संकेत करता है, आखिर ये गहन चिंतन का विषय क्यों है।
ये गहन चिंतन का विषय इसलिए है कि विश्व में सिर्फ हिंदू ही ऐसा कम्युनिटी है जिसका दुर्भाग्य देखिए कि उसका अपना देश नहीं है। जब मैं संविधान का स्टडी किया और काफी डिटेल्स में किया, सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डेलिबरेशन जो है, किस मेंबर का क्या राय था, जब हमने देखा तो उसमें अभी मैं कुछ दिन पहले महर्षि श्री अरविंदो जी के बारे में एक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें मैंने देखा काफी कुछ जो है उस समय का नजारा क्लियर होता चला गया कि कैसे यूरोपियन नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट लेकर के सारे जो ब्रिटिश एजुकेटेड बैरिस्टर्स और इंग्लिश एजुकेटेड जो उस समय के एलिट क्लास, एलिट वर्ग के लोग थे, वो किस तरह से भारत को एक नो मैन्स लैंड बना दिया। ऐसा संविधान बना के एक नो मैन्स लैंड बनाने का प्रयास किया, हिंदुओं को अपने देश से बेदखल कर दिया। ये चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। आखिर हिंदू का दुश्मन कौन है? हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन यदि आप लोग देखेंगे तो वो खुद हिंदू ही है। इसका मेन कारण देखिए कि 80% लोग जिस देश में हो, उस देश में हिंदुओं का 500 से ज्यादा साल लग जाए अपना जो श्री राम का मंदिर को हासिल करने में, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि वो भारत की आत्मा है। Go anywhere in any farther place of India and ask any farmer who is plowing the land about Lord Sri Ram, and that farmer will instantly reckon with the fact of Lord Sri Ram being the soul of Bharatvarsha. He is the soul expression of Bharatvarsha. वो एक मान लीजिए हम आत्मा को, भारत 500 साल से शरीर बिना आत्मा का था, उस आत्मा को हासिल किया गया, मगर दुर्भाग्य देखिए हम अयोध्या में भी हार गए। अब जो मैं ये वर्तमान का परिप्रेक्ष्य पर जो थोड़ा प्रकाश डाला, ये इसलिए जरूरी था कि आखिर जो महापुरुष ने हिंदवी स्वराज का कल्पना किया था, जब उन्होंने 1674 में जब छत्रपति का जब उपाधि उनको दिया गया, तब उन्होंने ये भरोसा दिया कि मैं हिंदुओं का रक्षा करूंगा। आप उस समय का परिप्रेक्ष्य को देखिए, कैसे औरंगजेब का तलवार के बल पर हिंदुओं को किस तरह कन्वर्जन हो रहा था। यदि आज हम सब हिंदू हैं तो सिर्फ और सिर्फ महाराज छत्रपति शिवाजी के कारण। छत्रपति शिवाजी ने मुस्लिम कन्वर्जन को रोक दिया अपने तलवार के बल पर, और जब उन्होंने जय घोष किया हिंदवी स्वराज का, जब उन्होंने कहा कि हिंदुओं का रक्षा का मैं भार लेता हूँ, तो उनकी कल्पना थी कि हिंद स्वराज हिंदुओं का ये देश है। और ये बात उनको बचपन से उनकी माता जी जीजाबाई जी उनको सिखाती थी कि ये हमारा देश है जिसको मुगलों ने दखल कर लिया है और हमको मुगलों को खदेड़ देना है। और इसी सोच के साथ भरे हुए महाराज छत्रपति शिवाजी, और देखिए बचपन के उम्र में खेल कूद करते करते उन्होंने किला को जीत लिया। यदि 2000 साल में यदि मुझे पूछिए, जो मैं जानता हूँ, मैंने भारत में ऐसा राजा नहीं देखा जो कि छल साम दाम दंड भेद सब कुछ करके जो है इतना बड़ा मुगल सल्तनत को एक ऐसा पाठ पढ़ा दिया। जब औरंगजेब भी उनके मृत्यु पर कहा, हे अल्लाह, ऐसा वीर जो मेरा शत्रु होते हुए भी मैं उनका सदगति का कल्पना करता हूँ। तो समझिए वो महापुरुष छत्रपति शिवाजी ने जो हम लोगों को हिंदवी स्वराज का विजन दिया, इस देश को ये कल्पना किया कि ये देश हिंदुओं का हिंदुओं का देश है और हिंदुओं का देश बना रहेगा। किस चक्रांत का वशीभूत होकर के कैसे फंस गया, कैसे ये देश नो मैन्स लैंड बन गया, कैसे ये सेकुलरिज्म का शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में इंदिरा जी ने 1973 में डाल करके संविधान को ऐसा दिशा दे दिया जो हिंदुओं को एलियनेट बोलते हैं इंग्लिश में, अपने देश से ही बेघर कर दिया।
सोचिए, ये सोचने की बात है। इजराइल जो कि एक छोटा देश है, ज्यूज जो कि नागरिक हैं इजराइल के, इजराइल में ज्यूज का भी अपना देश है। ज्यूज गर्व से कहते हैं इजराइल मेरा देश है, इजराइल सब जानता है। इंडिया में जैसे ही हिंदू कहे बिरले कोई कहता है, कोई कहे कि ये देश हिंदुओं का है या हिंदुस्तान है, तो फट से तुरंत विरोधी का आवाज आएगा कि नहीं ये क्या बोल रहे हो, तो सेकुलरिज्म है। अब तो मुस्लिम लीडर्स ये भी कहने लगे हैं कि भाई हम तो तुम लोगों के ऊपर एहसान किए, क्योंकि तुम लोगों ने जब कहा कि तुम लोग रहो इक्वल स्टेक होल्डर्स के नाते, तो फिर अब तुम कैसे कह सकते हो हिंदू बोलने के बाद, अब ऐसे कैसे कह सकते हो हिंदुस्तान जो है वो तुम्हारा अपना है। तो समझिए इस देश के साथ ऐसा चक्रांत किया गया कि हिंदुओं को बेदखल करने का जो है वो पूर्ण रूप से चक्रांत चला, और जिसको कि 2014 में लगाम लगाया गया। माननीय सज्जन वृंद, मैं जब बहुत रिसर्च कर रहा था, एक पुस्तक लिख रहा था हिंदू फर्स्ट, अभी मैं 5 चैप्टर लिखा, फिर अभी ब्रेक दिया हूँ। उसमें जब मैंने पृथ्वीराज चौहान का पूरा इरा को जो है स्टडी किया कि आखिर पृथ्वीराज चौहान 1191 में जब बैटल ऑफ तराइन, जो पहला बैटल ऑफ तराइन हुआ था, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे। आप सबको ये भी इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इस इंसिडेंट से छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पॉलिसी थी उसको जोड़ते हुए हम इसको कंक्लूड करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा था। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में जब बैटल ऑफ तराइन में जब उन्होंने विजय प्राप्त किया, मोहम्मद घोरी घायल होकर के युद्ध क्षेत्र से भागने लगे, और जब युद्ध क्षेत्र से घायल होकर भागने लगे तो आपको बता दूं कि मीर हसन जो कि मोहम्मद घोरी का भाई था, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने आश्रय दिया था भारत में, यहाँ पर दिल्ली में इंद्रप्रस्थ उस समय कहा जाता था वहां पर, तो वो मीर हसन ने कहा पृथ्वीराज चौहान को कि राजन ये सांप है, इसको चेस करके इसको खत्म कर दीजिए। मगर पृथ्वीराज चौहान ने क्या कहा? पृथ्वीराज चौहान का ये कहना था कि हमारा शास्त्र इस चीज को सैंक्शन नहीं करता है कि आप जो है हम किसी भागे हुए दुश्मन को पीछा करके उसको मारना, ये हमारा शास्त्र, ये शास्त्र का सैंक्शन नहीं है, ये शास्त्रगत नहीं होगा, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। और पृथ्वीराज चौहान चूक गए। देखिए हिंदू राजा और मुस्लिम बादशाहों में फर्क देखिए। पृथ्वीराज ने दया दिखाया, मोहम्मद घोरी को भागने दिया, चला गया। मोहम्मद घोरी ने उसी दिन से संकल्प किया कि जब तक मैं पृथ्वीराज चौहान को खत्म ना कर दूं तब तक तो चैन से नहीं बैठूंगा। और वही हुआ 1192 में जब वो वापस आए तो आपने देखा किस तरह पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके यहाँ से अफगानिस्तान ले जाया गया। वहीं पर शिवाजी का अब हम ये घटना को उद्धृत करते हुए अब मैं छत्रपति शिवाजी और अफजल खान के बारे में बताना चाहूंगा। आदिल शाह जो कि बीजापुर का सुल्तान था, जिसने अफजल खान अपना सेनापति को भेजा कि तुम जाकर छत्रपति शिवाजी को खत्म कर दो, तो ये अफजल खान ने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसके अंदर में बात थी कि भाई जैसे ही वो एम्ब्रेस करेंगे, गले मिलेंगे छत्रपति शिवाजी से, फट से उनका पेट में खंजर भोंक देंगे। और जैसे ही वो गला मिला, वो पहले कुछ करता उससे पहले छत्रपति शिवाजी ने उनको खंजर भोंक दिया। तो कहने का मतलब है कि छत्रपति शिवाजी सभी तरह से कुशल व्यक्ति थे। उनकी कुशलता, उनकी राजनीति, डिप्लोमेसी, उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेंट, उनकी पॉलिटिकल विजन, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, सब में वो निपुण थे। और सबसे बड़ी बात, छत्रपति शिवाजी एक सेक्युलर व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके लिए जैसा हिंदू था, मुस्लिम को भी कभी तंग नहीं करते थे। उनके साथ कई सारे मुस्लिम सेनापति भी उनके हुआ करते थे। और इससे अभी ये कहना बहुत ही उचित होगा, क्योंकि हम छत्रपति शिवाजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये कहना बहुत ही आवश्यक है
कि जो भारत का जो नेवी था, जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन नेवी जो था, वो छत्रपति शिवाजी थे। उन्होंने भारत का पहला नेवी को खड़ा करने वाला वो छत्रपति शिवाजी। और उनके बाद जो कन्होजी आंग्रे, जो कि एक महान नेवल लीडर हुए भारत में, आप लोग सब जान लें, जो नहीं जानते हैं, जो कन्होजी आंग्रे के नेतृत्व में भारत का नेवी ने ब्रिटिश को हराया, जर्मनी को हराया, ये आपका क्या बोलते हैं, ये नीदरलैंड को हराया, अर्थात पूरा यूरोपियन पावर को हराया ये आंग्रे के नेतृत्व में, कन्होजी आंग्रे। और भारत सरकार ने, मोदी जी ने उनको सम्मान दिया और इंडियन नेवी में अंग्रेजी को स्थान दिया गया। उनके स्मृति में जो है एक सुप्रीम मोर्चर जो है वो नेवी को एलोकेट किया गया। तो कहने का मतलब है, हमने जो ये कहने का प्रयास किया है कि एक दूरदर्शिता, महाराज छत्रपति शिवाजी में एक दूरदर्शिता था। वो एक ऐसे विजनरी लीडर थे जिनको ये ज्ञान था कि ये देश हमारा है, ये देश हिंदुओं का है, ये देश हमारे ऋषि मुनि का है। और ऐसे हमारा देश को किसी ने कैप्चर कर लिया है, कोई ने जबरदस्ती यहाँ पर आकर के हमको, हमारा देश को कैप्चर किया है, हमारी मातृभूमि को कैप्चर किया है। तो ये हमारा दायित्व बनता है, इसको हमको भगाना पड़ेगा, इनको खदेड़ना पड़ेगा। और यही चीज जो है उनकी माता जी जीजाबाई ने उनको बचपन से ही पाठ पढ़ाया, क्योंकि बचपन से ही वो रामायण महाभारत सब कुछ उनको माता जी उनकी सिखाती थी। और ये जो हिंदवी स्वराज का जो विजन था, उसको बाल गंगाधर तिलक जी ने वही हिंदवी स्वराज का विजन को अपनाया। जब उन्होंने कहा कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और स्वराज मुझको हम लेकर के रहेंगे। ये जो तिलक ने स्वराज का जो विजन दिया वो और कुछ नहीं, हिंदवी स्वराज छत्रपति शिवाजी महाराज का ही विजन था, जो कि तिलक जी ने उसको शुरू किया। और आप सबको गणपति फेस्टिवल जो उन्होंने शुरू किया वो हिंदुओं को जोड़ने का फेस्टिवल था। आज का परिप्रेक्ष्य में चाहे कोई भी मतभेद आरएसएस और बीजेपी में हो, कोई भी मतभेद आरएसएस लीडरशिप और बीजेपी लीडरशिप में हो, अभी देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आरएसएस को मोदी जी का साथ निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा समय है कि मोदी जी विश्व लीडर हैं और देश को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में संघ का उनका साथ छोड़ना ये कतई ही हिंदुओं के फेवर में नहीं है। यदि आरएसएस ये विश्वास करते हैं, क्योंकि एक बात आप मान के चलिए, मैंने हेडगेवार जी को भी पढ़ा है, महर्षि श्री अरविंदो जी का विजन पढ़ा है पूरा मानवता और देश के लिए। कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो कल्चरल नेशनलिज्म जो आरएसएस का जो माननीय हेडगेवार जी, गुरु गोलवलकर जी का जो विजन था, कल्चरल नेशनलिज्म तो देश को जोड़ दे, मैं बहुत ही दुखी होकर कह रहा हूँ कि ये शायद संभव नहीं है। इसका कारण है मोदी जी ने बहुत प्रयास किया कि देश को इंडिया फर्स्ट का नारा दिया। देखिए थोड़ा वास्तविकता में जाइए, सोच रहे हर एक बुद्धिजीवी को, इंटेलिजेंसिया क्लास को ये बात मानना पड़ेगा कि भाई हिंदू फर्स्ट ही इंडिया फर्स्ट है, क्योंकि जो चीज श्री राम भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री राम भारत के आत्मा है और उनका मंदिर जो है वो हिंदुओं का, देश का हित में है। मगर एक वर्ग है जो सोच रहा है, प्रयास कर रहा है उस मंदिर को तोड़ने का। तो जिस देश में नेशनलिज्म के ही कई नैरेटिव्स चल रहे हों, कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स चल रहे हों, उस देश को जोड़ना कल्चरल नेशनलिज्म के थ्रू से ये पॉसिबल नहीं है। आप सूरज की पूजा करेंगे तो कोई एक वर्ग जो है वो चंद्रमा का पूजा करेगा। आप गाय को माता कहेंगे तो दूसरा वर्ग गाय का मांस खाने से अपने को माने उसका तुष्टिकरण, उससे तुष्टि अपने को तुष्टि करता है। तो कहने का मतलब है जहाँ नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ही पैराडॉक्सिकल है, जहाँ नेशनलिज्म का विजन ही अलग अलग है,
ऐसी परिस्थिति में कल्चरल नेशनलिज्म जो संघ जो मानता है उससे हम देश को जोड़ दें, ये संभव नहीं है। और इस चुनाव 2024 ने ये दिखा दिया कि जहां पर हिंदुओं का हित में जो है वो उस वर्ग एक वर्ग के लोगों का हित में कतई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुओं को अब यदि इस समय नहीं जागे तो मुझे बहुत दुख से आज ऐसे महापुरुष महान भारत के आइकॉन के सामने कहते हुए मैं थोड़ा भी मुझे झिझक नहीं है कि 2047 का जो ये विजन वगैरह सब चल रहा है, ऐसा ना हो कि 2047 जाते जाते हिंदुओं के हाथ से ये देश पूरा छिन जाए, क्योंकि 40 करोड़ पॉपुलेशन हो गया है उस वर्ग का। और आप ये समझ सकते हैं कि वो उनका एक ही टेंडेंसी है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही विजन है, एक ही मिशन है कि इस देश को इस्लामीकरण करना। और जिस तरह से पॉपुलेशन, जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक मेटामॉर्फोसिस, डेमोग्राफिक कंपोजिशन को बदल देना, जो षड्यंत्र चल रहा है। देखिए नेपाल के सामने मेरी बात हुई नेपाल में कुछ दिन पहले, नेपाल के एक फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट से। उन्होंने मुझे कहा कि कैसे भारत और नेपाल के बॉर्डर के बीच में कहां से मुस्लिम को बसा दिया गया है। ये भारत और नेपाल दोनों के सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया जिसमें मैंने देखा कि बांग्लादेश में क्या जो जमाई टोला एक झारखंड में बना दिया है, या बांग्लादेश के मुस्लिम से यहाँ के आदिवासी की हमारे आदिवासी बहनों बेटियों का शादी करके वो लोग को बसाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश को डेमोग्राफिक स्विच ओवर या डेमोग्राफिक कंपोजिशन को बदलने का। तो ये कहने का ये तात्पर्य है कि ऐसा ना हो कि हम लोग 2047-50 जाते जाते ये देश हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए या बराबर की संख्या में आ जाए, तो इस देश में गृह युद्ध से कोई नहीं रोक सकता है। तो कहने का ये तात्पर्य है आज हम एकत्रित हुए हैं एक ऐसे महानुभूति जिन्होंने हिंदू को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उसके उनके पुण्यतिथि पर हमारे पूरे हिंदू समाज को ये शपथ लेना होगा कि हम लोग सब एक होंगे, हमें एक होना है। यदि हम एक अभी भी नहीं हुए और जाति पाति में बटे रह गए तो वो दिन दूर नहीं है जो ये देश इस्लामीकरण इस्लाम बन जाएगा, इस्लाम का पूरा कब्जा भारत में हो जाएगा। इसीलिए ये समय जागने का है। आज हम सब आकर के शपथ लें महान छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, जिन्होंने हिंदवी स्वराज का कॉन्सेप्ट लेकर के इस देश को हिंदू देश रखा और इस्लामीकरण से बचाया। उस चीज को हमको बचा के यदि हम रखना चाहते हैं तो हिंदुओं में एकता जरूरी है। और 2024 इस बात का गवाह दे रहा है जनरल इलेक्शन कि हिंदू एक कभी नहीं हो सकते हैं। यदि ओनियन के लिए प्याज का दाम बढ़ने से अटल जी को हराया जा सकता है तो इस देश में कुछ भी संभव है। ये हिंदू आज भी नहीं समझ रहे हैं कि किस तरह से वो बंगाल का सिचुएशन देख लीजिए, कैसे बंगाली हिंदू मुस्लिम के साथ वोट कर रहे हैं। ये क्या है? आप खुद पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। 16 अगस्त 1946 का जो डायरेक्ट एक्शन डे था, जिस दिन कलकत्ता में मार काट हो गया, 10,000 से ऊपर हिंदुओं को काट दिया रास्ते में, उस दिन को आप भूल गए। कैसे सोहरावर्दी ने इस देश को बंगाल को खत्म कर देने का प्रयास किया, कलकत्ता को पाकिस्तान में जोड़ने का प्रयास किया। वो सारा कुछ हम हिंदू लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम सब भूल चुके हैं, मगर इस बात को यदि हम भूलते रहेंगे तो ये बात को याद रखना पड़ेगा कि वो हमें जो है सारा अपने हिंदुत्व को छोड़ना पड़ेगा। और हम भी ये जो आज हमारे जो टाइटल हैं सिंह, मिश्रा, झा, जो भी हमारे टाइटल हैं, शुक्ला, सिंह, ये सब कुछ बदल करके हमारे आने वाले समय में हमारे जो अपने वंशज होंगे वो सब खान और ये सब बन जाएंगे। इसीलिए हम सबको अभी सचेत मैं करता हूँ अपने भाई बंधुओं, पूरा हिंदुस्तान को, पूरा हिंदू समुदाय को, सब एक होकर के इस देश को, जो कि हमारे ऋषि मुनियों का देश है, वेदास और उपनिषद का जो देश है, इस देश को बचाए रखने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। तो उस मुस्लिम भाइयों को भी हम आह्वान करते हैं जो ये जानते हैं कि देश हिंदुओं का रहा है,
वो भी हिंदू ही थे कभी ना कभी। इस बात को जाने और इस देश को हिंदुत्व के गौरव को विश्व मंच पर लाने का प्रयास करें। चाहे हम छत्रपति शिवाजी के महाराज की आशीर्वाद लेते हुए पूरा हिंदुस्तान की जय की कल्पना करते हुए, आप सबका जय की कल्पना करते हुए मैं अपना वचन को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। यू कैन स्पीक लेटर ऑन, यू डोंट हैव टू कीप ऑन फर्स्ट, नो जस्ट हम ये कहना चाहते हैं ना बैसो कि अगर इसी तरह